इस मूवी में एक लेदर फेस वाला आदमी सीरियल किलर है जिसका नाम जेड रहता है, जिसे भी यह मारता है बहुत ही दर्दनाक मौत देता है जो कि देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। टेक्सास चेनसॉ 2013 हॉरर एंड एक्शन मूवी है जो आपको आतंक और हिंसा से भरपूर महसूस कराएगी, लेकिन साथ ही आपको परिवार और रिश्तों के महत्व पर भी सोचने को मजबूर करेगी। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक घर में जाता है और कहता है कोई है क्या। फिर उस घर में से एक आदमी आता है और हथौड़े से वार करता है उसके सर पर। उस लड़के को खींचकर अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर उस लड़के को खोजते हुए एक लड़की वहां पर जाती है और उसे भी वह बुरी तरह से मार देता है। फिर उन दोनों को तीसरा लड़का ढूंढता हुआ वहां पर जाता है, इसकी भी हथौड़े से मारकर मृत्यु कर देता है। अब उन तीनों को ढूंढने के लिए एक लड़का और एक लड़की दोनों साथ में जाते हैं। लड़के को वह आदमी चेनसॉ कटर से काट देता है और लड़की को पकड़कर रस्सी से बांध देता है। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि वह अकेला नहीं है और लोग भी उसके साथ हैं जो कि उसके परिवार के हैं। उस लड़की को सब लोग मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लड़की वहां से बचकर भाग जाती है। फिर उस घर पर पुलिस आती है और कहती है डायरेक्टर तुम अपने बेटे जेड के साथ बाहर आओ। एक लड़की ने कहा है कि तुमने उसके दोस्तों को काट डाला है। फिर डायरेक्टर बाहर आता है और कहता है वह घर और घर वालों की हिफाजत कर रहा है। फिर वह घर के अंदर चला जाता है। फिर पुलिस वाला कहता है जेड को बाहर भेजो, मुझे घर के अंदर घुसने पर मजबूर मत करो। फिर वो लोग जेड को बाहर भेजने ही वाले होते हैं। तब तक यहाँ पर दूसरे लोग आते हैं। पुलिस वाला उन्हें कहता है कि वो लोग मुझे सौंपने के लिए मान गए हैं, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं और डायरेक्टर के घर पर गोली चलाते हैं और उसके घर को जला देते हैं, जिसमें डायरेक्टर का सॉयर परिवार मारा जाता है। उसका सारा परिवार कसाई का काम करते थे, लेकिन डायरेक्टर की वाइफ जली हुई हालत में अपनी छोटी बच्ची को लेकर वहां से निकल गई होती है। लेकिन उसे केविन नाम का आदमी देख लेता है, लड़की को उससे ले लेता है और उसे मार देता है। उस लड़की के बारे में अपने दोस्तों को नहीं बताता है। सब लोग मिलकर फोटो खिंचवाते हैं। आगे कहानी में दिखाया जाता है एक लड़की मांस का टुकड़ा काट रही होती है जिसका नाम हैदर है, जो कि एक शॉप पर काम कर रही है। फिर वह घर जाती है, अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। तब तक एक पार्सल आता है हैदर के नाम से, जिसमें लिखा रहता है कि उसकी दादी 3 हफ्ते पहले गुजर गईं और उनके सारे प्रॉपर्टी हैदर के नाम है। ये जानकर हैदर हैरान हो जाती है और अपने माँ बाप से पूछती है तो वो कहते हैं तुम एक गंदगी की पैदाइश हो। उसे यहाँ पता चलता है कि उसे गोद लिया गया था। हैदर अपने दादी के घर टेक्सास जाने के लिए तैयार होती है। फिर इसके साथ इसके दोस्त भी जाते हैं, रैन, निकी और कैनी। रास्ते में एक चोर इनके गाड़ी से टकरा जाता है और कहता है कि जेल की हवा खिला सकता हूँ तुम सबको। बात करने पर इन सबको पता चलता है कि इसे लिफ्ट चाहिए, लेकिन हैदर कहती है कुछ देर के लिए हम टेक्सास में रुकने वाले हैं। लेकिन चोर कहता है पैदल चलने से तो अच्छा है। आगे कहानी में दिखाया जाता है एक बड़ा सा गेट, जहां हैदर अपने दोस्तों के साथ गाड़ी से बाहर निकलती है। तब तक यहां पर हैदर की दादी का वकील आता है और हैदर को चाबी देता है और गेट का पासवर्ड 0819 बताता है और कहता है तारीख की तरह याद रखना। अंदर की तरफ से गेट ऑटोमेटिक काम करता है और जाते वक्त एक लेटर देता है और कहता है अपने दादी का लेटर पढ़ना भूलना मत। फिर हैदर अपने दोस्तों के साथ अंदर जाती है। सब लोग घर के अंदर जाते हैं और हर चीज देखने लगते हैं और फैसला करते हैं कि आज की रात यहीं रुकेंगे। फिर जो चोर रहता है वह कहता है कि हमारा साथ खत्म होता है, मैं फ्रेश होकर चला जाऊंगा। और ये चारों दोस्त मार्केट चले जाते हैं। फिर ये चोर सारा सामान अपने बैग में भरने लगता है और तिजोरी ढूंढते हुए बेसमेंट का दरवाजा खोलता है, जिसमें लेदर फेस यानी जेड रहता है। वह हथौड़े से मारकर उस चोर का सर कुचल देता है। यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है, जेड हमेशा बेसमेंट में ही रहता है, इसलिए वह बच गया होता है। वह अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी वह उतना ही खतरनाक है। अब हैदर और उसके दोस्त मार्केट से घर आते हैं। कैनी किचन में खाना पकाने जाता है। वहाँ उसे बेसमेंट का दरवाजा दिखाई देता है और वह बेसमेंट में चला जाता है। यहाँ पर उसे लेदर फेस दिखाई देता है और वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन लेदर फेस उसे पकड़ लेता है और उसे एक हुक पर लटका देता है। तब तक हैदर को एक लाश दिखाई देती है और वह भागकर कैनी के पास जाती है, लेकिन वहाँ पर लेदर फेस रहता है। हैदर को वह जोर से खींचकर नीचे की ओर धकेलता है और वह बेहोश हो जाती है। फिर उसे होश आता है तो देखती है कि लेदर फेस कैनी को काट रहा है और वह तुरंत वहां से भागती है। उसके पीछे लेदर फेस भी बाहर आ जाता है,
फिर यहाँ पर निकी उस पर गोली चलाती है और लेदरफेस छुप जाता है। फिर हैदर गाड़ी लेकर आती है और कहती है जल्दी चलो। तब तक लेदरफेस चैन सा कटर से गाड़ी का टायर काट देता है और गाड़ी पलट जाती है, जिसमें रैन की मृत्यु हो जाती है। फिर लेदरफेस निकी को मार देता है और हैदर का पीछा करता है। तब तक एक पुलिस ऑफिसर हैदर को बचा लेता है और लेदरफेस भाग जाता है। आगे कहानी में दिखाया जाता है एक पुलिस उस घर पर आता है और उसे लेदरफेस कुल्हाड़ी से काट देता है और इधर हैदर पुलिस स्टेशन में होती है, जहां उसे सबूत मिलता है कि उसके परिवार को कैसे मारा गया था। तब तक वह आदमी आता है जिसने हैदर के परिवार को मारा और उसके घर को जलाया था। इस आदमी को याद रखना, इस आदमी का नाम है बट, जो कि आगे कहानी में इसका अहम भूमिका है। पुलिस ऑफिसर से कहता है वह लड़की कहाँ है जो शायर परिवार की है। पुलिस ऑफिसर कहता है उसके साथ भी अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन वह हैदर को ढूंढते हुए अंदर जाता है। तब तक यहाँ से हैदर भाग चुकी होती है और अपने दादी के वकील से मिलती है। फिर कहती है आपने मुझे क्यों नहीं बताया इस शहर और घर के बारे में। वकील कहता है क्या तुमने अपने दादी का लेटर नहीं पढ़ा। हैदर कहती है नहीं और पूछती है कि वह कौन है। फिर वकील बताता है तहखाने में जो आदमी है वह तुम्हारा भाई है। तुम्हारी दादी 4 महीने पहले मुझे उससे मिलाया था। एकदम हट्टा कट्टा आदमी, लेकिन मानसिक रूप से रोगी और उसकी भावनाएं बिल्कुल बच्चों जैसी है। लेकिन वो तुम्हें जानता है, बस तुम्हें पहचान नहीं पाया। एक बार एक लड़की बचकर भाग गई थी तो उसने अपना सारा परिवार खोया था, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ गया। हैदर सब समझ जाती है। तब तक यहाँ पर बट आ जाता है और हैदर भागकर पुलिस वाले के पास जाती है और बट के बारे में बताती है। तब तक बट का कॉल आता है और पुलिस वाला कहता है डैड वो मेरे गाड़ी में है, कहाँ लेकर आना है। और बट कहता है कि उसे कसाई घर में लेकर आओ। फिर हैदर को पता चलता है कि बट इसका बाप है। आगे कहानी में दिखाया जाता है कि लेदरफेस पुलिस वाले की गाड़ी को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। तब तक उस बट का कॉल आता है और कहता है बोर्बिन टेक्सास हवेली वाली लड़की हमारे पास है, अगर तुम सुन रहे हो तो कसाई घर के पास पहुंचो। लेदरफेस अपना हथियार लेता है और कसाई घर की ओर निकल जाता है और वकील यहाँ रिपोर्ट करता है कि पुलिस हैदर को उसके मर्जी के बिना पकड़कर उसे शहर के बाहर ले जा रही है। फिर पुलिस ऑफिसर गाड़ी को मैप में देखता है और समझ जाता है कि वह कहाँ ले जा रहा है। फिर वह पुलिस वाला वहाँ जाने की तैयारी करता है। तब तक बट का बेटा जो पुलिस है वह हैदर को कसाई घर में बांध देता है और कहता है यह कबाड़ खाना तो तुझे अपने घर जैसा लगना चाहिए, तेरा परिवार यहाँ काम करता था। ये कहकर वह बाहर चला जाता है। फिर लेदरफेस हैदर के पास आ जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। तब तक वह अपने परिवार का निशान देखता है और रुक जाता है और यह निशान हैदर को बचपन से ही था। फिर वह हैदर के मुंह से पट्टी हटाता है तो वह कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ हैदर। तब तक यहाँ पर बट और उसके साथी आ जाते हैं। फिर लेदरफेस को मारने लगते हैं और बट कहता है तू उस दिन कैसे बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा। और अपने साथी से कहता है जाओ मशीन चालू करो, इसे काटने में बहुत मजा आएगा। बट का साथी मशीन चालू करता है। तब तक हैदर उसे मार देती है और आती है बट के पास। बट उसे मारने जाता है। तब तक इधर लेदरफेस चैन सा चालू करके बट का पैर काट देता है। फिर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और बट कहता है गोली चलाओ, लेकिन पुलिस ऑफिसर गोली नहीं चलाता है और लेदरफेस बट का हाथ काटकर उसे मशीन में गिरा देता है और बट मर जाता है। आगे कहानी में दिखाया जाता है लेदरफेस और हैदर दोनों घर जाते हैं। लेदरफेस यानी जेड उसके चेहरे से हैदर लेदर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन जेड मना करता है और बेसमेंट में चला जाता है। फिर हैदर अपने दादी का लेटर पढ़ती है जिसमें ये लिखा रहता है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद हैदर जाती है, जेड की थाली लेती है और बेसमेंट का दरवाज़ा बंद करती है। तो दोस्तों मूवी यहीं पर एंड होती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।